आज की जो ये स्टोरी है ये शिक्षा यानी ज्ञान के ऊपर आधारित है। यानी कोई एक शिक्षक, कोई एक टीचर, कोई एक गुरु अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं। तो ये वीडियो एक शिक्षक के ऊपर आधारित है कि एक शिक्षक किसी डल स्टूडेंट्स को कैसे उसको सक्सेस, उसको पढ़ाने के लिए कैसे कैसे तरीक़ों का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक स्टोरी है, एक समय की बात है। एक बादशाह हुआ करते थे जिनका लड़का जो है ना पढ़ाई से जी चुराता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, पढ़ाई के नाम पर हमेशा दूर भागता था। लेकिन उस लड़के में एक खूबी थी कि उसको कबूतर रखने का बहुत शौक था। जो बादशाह का लड़का था उसको कबूतर जो है रखने का बहुत शौक था। एक दिन वहाँ एक महात्मा आए। बादशाह ने कहा, महात्मा जी, मेरा लड़का पढ़ाई से जी चुराता है लेकिन कबूतरों का शौक रखता है। इसको हिदायत करो कि यह कुछ पढ़ लिख जाए। बादशाह ने महात्मा जी के आगे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि कृपया मेरे बच्चों को पढ़ाएं ताकि कुछ पढ़ लिख जाए। तो महात्मा ने बच्चे को बुलाकर पूछा, तेरे पास कितने कबूतर हैं? लड़के ने कहा, जी 20 कबूतर हैं मेरे पास। तो महात्मा ने कहा, नहीं, 100-200 रख लो। महात्मा ने कहा, नहीं, इससे 20 कबूतरों से क्या होगा, आप 100-200 और रख लो, हम दोनों मिलकर इनकी उड़ान देखेंगे जब ये उड़ेंगे तो। लड़के ने कहा, जी बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लड़के ने वो 100-200 कबूतर उसने रख लिए उनके कहने पर। जब कबूतर आ गए तो महात्मा ने, यानी जो गुरु थे, जो टीचर थे, उन्होंने कहा, ये तो बहुत सारे हो गए हैं, इनके नाम रखने पड़ेंगे, इनके नाम रखने चाहिए, हम कैसे किसी को बुलाएंगे, क्या करेंगे? फिर उनके पैरों पर लिखा अलिफ बे पे ते, जो भी उन चीज़ों को सिखाना था उनके। जैसे बादशाह था, यानी मुस्लिम धर्म के थे वो, तो उन लोगों में जो उर्दू सिखाई जाती है उसमें जो लैंग्वेज अलिफ बे ते होती है। हमारे हिंदू धर्मों में अलग लैंग्वेजेस हैं। हिंदी लैंग्वेज में क ख ग घ सिखाया जाता है, इंग्लिश में ABCDs वगैरह सिखाई जाती हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है शिक्षा की। बिल्कुल डल बच्चा था तो स्टार्टिंग तो करनी थी कैसे न कैसे। तो महात्मा ने जितने कबूतर थे उनके सभी के पैरों पे अलिफ बे ते, जो भी पढ़ाई लिखाई के जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो उन्होंने लिखवा दिए नाम के तौर पे। इसी तरह उसको पढ़ना लिखना जो है सिखा दिया उस बच्चे को महात्मा जी ने। और एक दिन वो बच्चा पढ़ लिख गया। तो वो इस जो स्टोरी है इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है, देखो, बच्चों को जो है ना ज़बरदस्ती किसी काम या पढ़ाई में लगाने की जगह उनकी मन की वृत्ति को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हम किसी भी बच्चे को उसकी मन की उसका मनोबल, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको उसी के तरीके से हम उसको पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी विद्यार्थी, किसी भी बच्चे को हम ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। हम चाहें कि हम जितने हम पढ़े लिखे हम अपने ही जैसा उसको भी बनाएं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जिस वे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम चाहें उसी तरीके से बच्चे को पढ़ाएं, वो नहीं उस तरह से सीखेगा। वो जिस तरह से सीखना चाहता है हमें उसको उस तरह से सिखाना चाहिए और उस तरह से सिखाना पड़ेगा, तभी वो कोई ऐसा स्टूडेंट पढ़ सकता है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान की मनोवृत्ति अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके से किसी चीज़ को समझता है, कोई कैसे समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देरी से समझ जाता है। तो ये वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उन सभी शिक्षकों को, कि वो इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से अपने बच्चों को जो है पढ़ाने का तरीका बदलें। ज़बरदस्ती किसी को ना पढ़ाएं। पहचानें कि उस विद्यार्थी को वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज की स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपनी एक और अगली वीडियोस और एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।